मैं बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा के राज्य में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये 107 NH है, जहाँ पे यहाँ के ग्रामीण का कहना है यहाँ पे मेरा घर था। क्या मुद्दा है, क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। क्या हुआ था आपके घर मेरे कोई नोटिस ना आया, कुछ नहीं आया, जबरदस्ती घर तोड़ दिया। अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? कैसे रह रहे सर? ब्लॉक में सरकारी घर में बरामदा पर दे दिया, सीओ वीडियो रूम खुलवाएंगे, वो भी रूम नहीं खुलवा। कौन दिया? सीओ दिए हैं? हाँ, सीओ वीडियो दोनों मिल करके सरकारी घर में बरामदा पर रहे। चलिए हम दिखाते हैं, बरंडा पे रहते हैं। और क्या? आप लोग को 17 परिवार नहीं, किसी को नहीं मिला? किसी के नहीं मिला है। आप देख सकते हैं इसी में ये जो लोग हैं ये जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। ये हर का आप समझ सकते हैं, ये लोग पूरी तरह से जो है बेघर हो चुके हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये लोग किस तरह सरकारी भवन के बरंडा पे जो है जीवन जीने को मजबूर हैं। देखिए, हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम को 5 बेटी भी है और इस तरह से जो है इस तरह से देख सकते हैं आप बरंडा पे कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार जो है पूरी तरह से इन लोगों का घर तोड़ दिए है, ना ही मुआवजा दी सरकार तरफ से इन लोगों को मिला है, ना ही जमीन के बदला जमीन मिला है। उसके बावजूद भी इन लोगों को जब सीओ साहब के पास जाते हैं, देख सकते हैं आप। क्या हुआ बाबू तुम लोग का घर का? हम लोग का घर तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा है? कौन तोड़ा? वीडियो नोटिस दिया गया, नहीं कुछ दिया गया, वैसे घर तोड़ दिया गया हम लोग को जबरदस्ती। अगर हम लोग बोल रहे थे तो पकड़ पकड़ के पुलिस में थाना में बंद कर दिया जा रहा था। कौन पकड़ रहा था? बोलने के लिए नहीं दिया। यही सरकारी आदमी सब आया था। नोटिस दिया था घर तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं आया था। नोटिस नहीं आया था? नहीं आया था नोटिस। तो जब सीओ साहब आए तो आप पूछे नहीं सीओ साहब सर हम लोग को नोटिस नहीं मिला है, घर तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? तुम लोग का केस की हो तो सब वो मिलेगा, रोड बनने दो, काम चलने दो, ये सब नहीं बोला। कहाँ रहोगी, क्या होगा, नहीं कुछ नहीं। तो बोल कहाँ रहो? तुम लोग पूछी नहीं? हम लोग सर जवान लड़की हैं, हम लोग लड़की होके कहाँ जाएंगे? कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था। हम लोग का पानी चढ़ाने पड़ा सर, हम लोग को पानी चढ़ा था, डॉक्टर लगा दिया, लेकिन कोई नहीं सुना पा। आप तुम लोग कैसे रह रही है? कैसे रह? देखिए सर, हम लोग कैसे रहे बरंडा पर। एक रूम में रूम भी नहीं खोला जा रहा है, वैसे पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं खोला। तुम लोग क्या चाहती हो? क्या चाहते हैं? हम लोग जमीन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बस हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन के बदला हम लोग जो घर में पैसा लगी तो वो दे दीजिए हमको। झोपड़ी आप लोग मुआवजा चाहती हैं? आप सीओ साहब मुआवजा देने से क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, क्या कर रहा? हाँ हो जाएगा, हो रहा है, कहिया होगा, कैसे होगा? कितना दिन हो गया? 4 साल क्या महीना मेला चल रहा है। 8-9 महीना तो ये गेले। 8-9 महीना हुआ। आप डीएम साहब से नहीं बोले? सब बोले सर, कतना गेले। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं? जी सर। डीएम साहब तरफ से क्या आप लोग को विश्वास दिया गया? कुछ नहीं, कोई खोज खबर नहीं है। आप लोग किस परेशानी भी है तो यहाँ रहने में? परेशानी नहीं है, ऐसा जंगल में रह रहा है, बाल बच्चा बड़का बड़का दिन भर बाल बच्चा इस पर बैठे रहते हैं, रात को निकलते नहीं, न लाइट नहीं बिजली, कैसे कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो है 4 बच्चा है, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों को सरकार तरफ से किसी भी प्रकार का जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है, ना ही इन लोगों को जमीन के बदले जमीन दिया गया है। अब समझ सकते हैं बिहार में जो है किस तरह से कानून व्यवस्था चल रहा है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं बिहार में ऑफिसर शाही कितना बढ़ चुका है। आप देख लीजिए, किसी का जमीन पे कब मन होता है बुलडोजर चला दिया जाता है, ना ही वो जमीन के बदले जमीन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद जब होता है सरकारी यहाँ पदाधिकारी को किसी के घर पे बुलडोजर चला के उसके घर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे जंगल में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आप यहाँ आए क्या देखे? जी, हम लोग जब यहाँ आए हुए थे, हम लोग कुछ मुद्दा को लेकर के, तब इन लोगों से हम लोगों का जो परिचय हुआ, परिचय होने के बाद पता चला कि यह लोग गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं। इन सभी लोगों का जमीन जो है NH 107 जो है रोड जो बना है, उस रोड के बीचों बीच इन लोगों का जो है जमीन पड़ गया। कुछ लोगों का जमीन जो है 1.5 कट्ठा था, कुछ का 2 कट्ठा था। यह सभी लोग जो है तकरीबन 10 से 15 परिवार के लोग हैं। इसमें तकरीबन जो है कम से कम 150 से 250 लोग जो है इसमें हैं। सभी लोग जो है अभी सरकारी
बिल्डिंग के जो है इर्द गिर्द में कहीं जो है लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ लोग सरकारी बिल्डिंग के जो है बरामदे पर रह रहे हैं। सभी लोग का जीना मुहाल हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने तक को नहीं मिल रहा है और शासन प्रशासन जो है इन लोगों को डरा धमका करके कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इन लोगों को ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों का घर था, घर का जो है आवास में इन लोगों का जो है अच्छी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि यह सोनभद्र राज्य जो है जिस तरह से बाजार है, बाजार का कुछ अलग ही जमीन का रेट होता है, उन हिसाब से इन लोगों को नहीं दिया गया है। और जो है इन लोगों को कृषि में जो है 1 से 1.5 लाख रुपए कट्ठा के रूप में इन लोगों को दिया जा रहा था, जिससे इन लोगों ने जो है पैसा लेने से मना कर दिया। और यह लोग कह रहे हैं कि जब तक जो है हम लोगों को न्याय उचित न्याय नहीं मिलता है तब तक जो है हम लोग जो है इस तरह से अनशन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। यदि यहाँ हमारे जो है प्रखंड में यदि इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग जिला कार्यालय पहुंचेंगे और जिला में हम लोग जाकर के आमरण अनशन पर जो है बैठेंगे। अभी आप लोगों को कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया कैसे जिस आदमी के यहाँ भी पहुंचे हुए सरकारी भवन का बरामदा पर यह पूरा परिवार रह रहा है। जो महिला अभी बयान दे रही थी, तकरीबन उनके जो है 5-6 बच्चे हैं, जिनमें कि 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और सभी लोग जो हैं सरकारी भवन में रहने को मजबूर है। खाने पीने के लिए ये लोग तरस खा रहे हैं, क्योंकि अपना घर हुआ करता था तो ना तो किराया देना पड़ता था, सारा चीज की व्यवस्था था। अभी यह कह रही थी कि यहाँ ना तो बिजली की सुविधा है, ना ही जो है पीने की अच्छा पानी का व्यवस्था है, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े जानवर निकलते हैं। यह सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है मुश्किल से भरा इन लोगों का जिंदगी है। फिर भी शासन और प्रशासन जो है बेखबर बने हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले और इन लोगों को जो है उचित मुआवजा मिले। जिस तरह से NHI के द्वारा इन लोगों का जमीन लिया गया, उसके बदले इन लोगों को पैसा मिले कि कहीं यह लोग जो है अपना जमीन खरीद करके फिर से यह लोग जो है पुनर्वास कर लें, वहाँ इन लोगों को जो है रहने का उचित व्यवस्था हो जाए। इसी वजह से हम लोग यहाँ इन लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे, और आने के बाद तो इन लोगों का समस्या बहुत गंभीर है। शासन प्रशासन इस पर बेखबर बने हुए हैं।